Assalamu alaikum everyone and welcome to another vlog. I am Barira and I am a solo traveler and I am a painter as well. और आप देख रहे हैं शाम हो गई है बहुत ज़्यादा और अभी मैं निकल रही हूँ इसलिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को लेके चलूँगी शाम को, लाहौर की रंगीनियाँ दिखाऊँगी शाम को। और जनाब हम अब निकल रहे हैं और मैं आप लोगों को एक बहुत आज इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ और वो है मेरा नेक्स्ट टूर कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। सो बेसिकली मैं डेली व्लॉग्स बना रही होती हूँ। मेरे डेली व्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें। और साथ में आई एम अ ट्रैवलर और मैं आप लोगों को पाकिस्तान के रंगीन रंगीन नज़ारे भी दिखा रही होती हूँ। तो चलें मेरे साथ, हम लोग चलते हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे और फिर आपसे बात करती हूँ मैं आखिरी। पेट्रोल डलवा लेते हैं, हाँ पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप यूट्यूबर हैं? जी ये आपकी वीडियो में और इस बाइक को चालू कह रही है। जी तो मैंने आपके कैमरा देखा यूट्यूब में, यूट्यूब पे इसको देखा है, टिकटॉक पे आपकी देखा था। आपका अच्छा। चैनल किस नाम से? बरीरा खान। बरीरा। जी जी। मैंने एक दो बार देखा, मैंने कहा वो आपकी जाते नहीं है। वो जो आपके पास आती, आप आपसे ही ज़्यादा मैं पेट्रोल डलवाती हूँ। लाहौर में तो नहीं व्लॉगिंग करती आप? मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। डेली व्लॉगिंग हाँ करती हैं? मैंने काफ़ी दिन से आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने कहा नहीं वो नहीं आती है, वो नहीं आती है, और है। ये वही जब मैंने चैनल तो आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन अभी कर लिया। अभी कर लीजिएगा। वही नाम है जो हर जगह एक ही है नाम। बरीरा खान। जी BARI। RIR। हाँ ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और वो मुझे कह रहे थे कि आप ही हैं वो जो धनों वाली जो अपनी बाइक को धनों कहती हैं और बाइक पे सफ़र करती हैं, क्योंकि मैं इनसे बहुत बार पेट्रोल डलवा चुकी हूँ। तो मैंने इनके पास इतना कुछ है, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। हाँ कॉफ़ी पीते हैं लेकिन ठंडी। आई एम कॉफ़ी लवर यू नो, बट ठंडी होनी चाहिए। अमेरिकानो काली पीते हैं या अमेरिकानो परफेक्ट कर दें जी। थैंक यू, बस थैंक यू एंड वी आर डन विद ऑर्डर। मैंने पहले सोचा था कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी रात हो गई है और मुझे रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए फिर मैंने वनीला मंगवा लिया, ब्लेंडेड इट्स आइसप्रेसो या सो वो मंगवाया मैंने इनका। और मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताती हूँ कि वेयर एम आई गोइंग, लेकिन उससे पहले मैं लैपटॉप खोलूँ। लैपटॉप में आपको थोड़ा सा मैप भी दिखाना है, सो लेट्स प्लान टुगेदर। आई हैव गॉट द कॉफ़ी, कॉफ़ी भी आ गई और ओह गॉड अच्छी है, बहुत मीठी है, लेकिन काफ़ी मीठी है। सो इस कॉफ़ी के बारे में मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी मीठी है। मैं कड़वी कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन अगर आप लोगों को मीठी कॉफ़ी पसंद है तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर कॉफ़ी का भी बहुत अच्छा टेस्ट है, वनीला का भी है, बट क्योंकि मैं ब्लैक पीने वाली बंदी हूँ सो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बट दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ सेकेंड कप में, दिस इज़ आइसप्रेसो। और ये मैं अपना यूट्यूब का थोड़ा सा काम कर रही थी, देख रही थी, थोड़ा सा मैंने कहा अपना काम शाम भी कर लूँ और एनालिटिक्स वगैरह देख रही थी। और बस फ़िलहाल पहली बहुत ज़्यादा शोर है, अभी इसका शोर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो बस अभी नीचे जाऊँगी, नीचे बाहर बैठकर आपसे सारी बात करूँगी जो मैंने आज आप लोगों से बेसिकली करनी है। सो या ओके, सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ द रूट प्लान जो मैं अभी देख रही हूँ। आई हैव नॉट डिसाइडेड, अभी मैं देख रही हूँ ये क्या करना चाहिए। पहले तो देखें मैं यहाँ से सांबा से निकलूँगी ना,
मैं सोच रही हूँ पहला मैं चित्राल जाती हूँ, मतलब मेरा पहले फुल चित्राल का प्लान था इधर, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे चित्राल जाना चाहिए या फिर मैं कहीं और जाऊँ। लेकिन अगर मैं चित्राल जाती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे चित्राल जाएंगे, चित्राल से हम लोग जाएंगे जनाब बूनी। ये देखें, ये अभी बूनी ऐड हो गया, इधर से ये ऐड हो गया। फिर अगर हम बूनी से आगे हम ऐड करते हैं जी फंडर। फंडर ऐड हो गया, ये देखें। और अगर हम फंडर वैली से आगे जाते हैं गिलगित, ये ऐड हो गया। अब अगर हम गिलगित से जनाब जगलोट की तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ पर हम हुंजा की तरफ भी जा सकते हैं, पासो सोस्त मिसकर। लेकिन ये वाला रूट यहाँ से ही तो मैं खुंजराब पास गई हूँ, हुंजा सोस्त मिसकर और आगे खुंजराब पास। लेकिन हमने अभी नहीं जाना है इधर, यहाँ पे करके खुंजराब पास आएगा, क्योंकि ये तो हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अगर चाइना आ जाएगा। और ये है नोमे वैली। अब इससे हम इधर भी जा सकते हैं जगलोट। जगलोट से फिर हमारे पास दो हैं, अस्तोर और देवसाई और सकरदू, ठीक है। तो अब आई एम कन्फ्यूज़ इन दीज, ठीक है। अब हम सपोज जगलोट कर लेते हैं, इधर जगलोट, ये जगलोट का ऐड हुआ और यहाँ से अस्तोर, क्योंकि जगलोट से हमारे पास दो रास्ते आते हैं, एक हम चिल्लास की तरफ जा सकते हैं और एक हम जा सकते हैं अस्तोर की तरफ। आई एम वेरी कंफ्यूज। अब अस्तोर से देखते हैं सकरदू का रास्ता है कि नहीं। ये देखो, अब अस्तोर से हमें वापस जाके सकरदू जाना पड़ेगा। दिस इज़ हेल। तो हम अस्तोर ख़त्म कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली इधर से गिलगित से सीधा निकल जाएंगे। हमें जगलोट की तरफ मुड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जगलोट का भी बहुत हमें रास्ता पड़ रहा है, तो हम जगलोट भी क्यों जाए। अगर हमने सकरदू जाना है तो हम सीधा सीधा निकलते हैं, जगलोट भी स्किप करते हैं और यहाँ से हमारा ये सीधा सीधा हमारा रूट बन गया, ये वाला सकरदू। लेकिन अब मैं ये कंफर्म नहीं है कि मैंने इधर जाना है कि नहीं जाना है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये वाला रास्ता भी ले सकती हूँ, जिसमें हम जाएंगे इस्लामाबाद, मरी, यहाँ से मानसहरा, बालाकोट, कागान, नारान, बाबूसर, चिल्लास। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं ये वाले खुंजराब पास वाले, तो मैं नारान से ही तो गई थी खुंजराब पास और वापस भी उधर से ही आई थी। तो इस दफ़ा मैं बिल्कुल भी नारान वाला नहीं करना चाहती। और पीछे भी अभी मैं कागान और नारान होकर आई हूँ, कागान तक होकर आई हूँ। तो मैं इतना उधर जा चुकी हूँ कि अब मैं वो वाला रूट नहीं करना चाहती। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अब दूसरी तरफ से जाऊँ, जहाँ पर चित्राल है। चित्राल से आगे मैं फंडर वैली करती हुई जाऊँ गिलगित की तरफ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि ना करूँ, या मैं कोई और रूट लूँ या मैं कहीं और जाऊँ, क्योंकि सिंध की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। सिंध भी मैंने जाना है, लेकिन सिंध बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसलिए अब आप ये देखें, ये मैंने जो रूट निकाला है, लाहौर से इस्लामाबाद ना मैं अपनी बाइक को बिल्टी कराऊँगी। सो इस्लामाबाद, चित्राल, बूनी, फंडर, और फंडर से पहले हमारा आएगा जी, बूनी के बाद आएगा मस्तोज, जिसके बाद फंडर आएगा। वैसे फंडर से पहले भी हमारे पास आएगा शंदूर पास, खैर फिर गिलगित और फिर सकरदू। अब मुझे ये नहीं पता मैं सकरदू जाऊँ कि ना जाऊँ या चित्राल को ही एक्सप्लोर करूँ। सो लेट्स सी कि क्या कौन सा रूट बनता है। और यहाँ के बीच में जो सवाद आएगा ना, चित्राल जाने के लिए सवाद से हम जाएंगे। ये देखें, ये रास्ता कौन सा बता रहा है हमें, सवाद वाला रास्ता नहीं, ये हमें इस तरफ से लेके जा रहा है, जबकि हम इस तरफ से नहीं जाएंगे। हम जैसे मर्दान से रुस्तम की तरफ हो जाएंगे, सवाद की तरफ। लेकिन इसका एक और रास्ता होता है मर्दान से, अगर आप लेफ़्ट हो जाए तो मैं समझ रही हूँ कि टच है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, तब भी हमारा आ जाता है। लेकिन हम लोग जाएंगे सवाद से, सवाद से होते जाएंगे कुमराट और ये सारा। अगर हम सवाद से जाएंगे तो ये आएगा, अदरवाइज़ अपर दीर से फिर इधर होना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। सो इट इज़ गुड, हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते करते इधर से फिर यूँ जाएंगे, नहीं तो फिर हमें इधर से ऐसे जाके वापस आना पड़ेगा। सो आपको मेरे ख्याल समझ आ रही है। मैं हमेशा ये करती होती हूँ कि जहाँ से मैं जा रही हूँ वहाँ से वापस ना आऊँ,
और पहली बात, और दूसरी बात ये कि आई ऑलवेज़ ट्राई कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर हों, ज़्यादा इलाके कवर हों। सो चाहे मुझे घंटा ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं हमेशा उन रास्तों से जाती हूँ जहाँ पे इलाके ज़्यादा कवर हों और सीनरी अच्छी हो। सो सवात वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर कि अगर मैं चित्राल वगैरह नहीं जाती या गिलगित भी नहीं जाती तो फिर मैं किधर जाऊँगी। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है विच इज़ अगर हम इधर से देखते हैं डेफिनेटली फिर हम लोग जाएंगे पेशावर की तरफ। मुझे यहाँ पे भी, वैसे मैं पेशावर गई हुई हूँ, लेकिन मुझे पेशावर एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है दोबारा से, क्योंकि मैंने अच्छा नहीं किया हुआ। सो यस, मैं भी पेशावर, और पेशावर के बाद हाँ मतलब पेशावर के इर्द गिर्द घूमूँगी, लेकिन इसका मैंने अभी रूट नहीं देखा हुआ। सो या मैं आपको बताऊँगी, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो ये मेरा कंफर्म नहीं है कि मैंने किधर जाना है, बट येस दिस इज़ द रूट। और इस तरह से मैं अपना प्लान करती हूँ सारा रूट। यहाँ पे जगह डिफरेंट लिखती हूँ इलाके, और अगर मुझे इलाके सूट ना कर रहे हो तो वो मैं बीच से स्किप भी कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे अस्तोर और जगलोट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से डायरेक्ट काट के सीधा चले गई। तो चाहे आप थोड़ी जगह करें, लेकिन आप लोग अच्छे से करें। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी जा रही हूँ, बट वो वर्थ इट हो। सो या दिस इज़ द होल प्लान अभी तक का। हाँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे इसकी ऐप के बारे में पूछते हैं कि मैं एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करती हूँ। सो सिंपल एप्लीकेशन है गूगल अर्थ, जिससे मैं सारा ये कर रही होती हूँ। मैप्स एंड गूगल अर्थ आर द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रैवल प्लानिंग। सो मैं इसी के थ्रू सारा कुछ कर रही होती हूँ, दिस ऐप। सो ये गूगल पे फ्री है, और इवन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड। अगर आपने मैप को डाउनलोड करना है और आपने कहीं ऐसे ऑफ रोड जगह पे जाना है जहाँ पर आप नहीं एक्सेस कर सकते इंटरनेट, तो वहाँ पर भी यू कैन डाउनलोड, और वहाँ से वो आपको एग्जैक्ट रूट्स दिखा देगा जो आपने सेव किया होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दैट। और बाकी हमारे पास ऐप्स और भी हैं जो पेड है। सो मैंने वो कभी देखी नहीं क्योंकि मैं पेड ऐप्स ज़्यादा नहीं कर रही होती यूज़। सो गूगल ऐप इज़ द बेस्ट फॉर दिस कॉल। तो एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ इधर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रूट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं पिछली दफ़ा लाहौर से खुंजराब पास मैंने जब प्लान किया, तो मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं किधर किधर जाऊँगी। मैंने सिर्फ ये प्लान किया था कि खुंजराब जाऊँगी। सो बीच में मैंने लिटरली 35 to 40 डेज़ उधर गुजारे, और हुंज़ा में इतना कुछ खास देखने को नहीं है कि आप 40 दिन उधर गुजारो। हाँ, 1-2 दिन में हुंज़ा पूरा कवर हो जाता है। सो मैंने सिर्फ 30 डेज़ ऑलमोस्ट हुंज़ा में गुजारे, विच वॉज़ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। मुझे वहाँ पर मैंने लिटरली अपना टाइम ज़ाया किया था वहाँ पर। सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप लोग कहीं जाएँ तो एक रूट प्लान होना चाहिए कि मैंने यहाँ जाना है। हाँ, उसके इर्द गिर्द शायद आपको 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएँ। हो सकता है कि आपको किसी जगह पे कुछ ज़्यादा स्पॉट्स मिल जाएँ, कुछ हिडन स्पॉट्स मिल जाएँ जिसमें आपका दिल करेगा यार मैं तो इधर ही रुक रही हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा रही फ़िलहाल, तो हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैंने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो बीच में बहुत सारे स्पॉट्स आपके रह जाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप निकलें फ्रॉम योर होम, तो बीच में आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस रूट से जाना है, और उस जगह पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। मे बी आप किसी लोकल से मिलें और लोकल से पूछें। सो सिर्फ डेस्टिनेशन दिमाग में ना रखें, हमेशा बीच में आप कहाँ पर रुकना चाह रहे हैं, कहाँ पर रुक सकते हैं, वो लाजमी देखें, और वहाँ पर कौन कौन सी अच्छी जगह हैं। क्योंकि हो सकता है आपने जो डेस्टिनेशन सोची हुई है उसमें कुछ भी ना हो और आपका सारा टाइम ज़ाया हो। मेरे साथ यही हुआ था हुंज़ा में। दिस इज़ अ वेरी फन स्टोरी कि मैं सिर्फ 30 दिन हुंज़ा में गुजार के आ गई थी, जबकि उधर कुछ भी नहीं है ख़ास। सो इसलिए मैं अपना इस दफ़ा इतना लंबा टूर करने वाली हूँ। सो आई रियली वांट कि मैं एक अच्छे तरीके से बहुत सारे एरियाज़ को कवर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। सो और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई सजेशन है, कोई जगह देखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो डेफिनेटली मुझे बताएं, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट एंड शो यू अबाउट माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस। सो या अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। और हम अपना बिल भी देख लेते हैं क्योंकि अक्सर ज़्यादा काट लेते हैं। सो ठीक है, सब हम जा रहे हैं
गपशप की हमने इधर वेटर्स के साथ। मेरा हेलमेट हेलमेट So I'm going to take my helmet. Grey. Perfect. Thank you, thank you. So we have gotten our helmet. तो मुझसे बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि आप रूट कैसे प्लान करती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको इंटेंसिव बता दिया कि मैं किस तरह से अपना रूट प्लान कर रही होती हूँ। सो मैं अपना सारा रूट ऐसे ही प्लान करती हूँ। हाँ, बहुत अनप्लान्ड ना जाएं, क्योंकि ऐसे होता है कि अनप्लान्ड जाने से ना आप शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है जब शुरू में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि इससे आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो आप लोगों ने ज़्यादा अनप्लान्ड नहीं जाना। जाके एक दफ़ा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। आप लोगों का प्लान आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बाइक पे ट्रैवलिंग में आपको बारिश मिल सकती है, हो सकता है आपको होटल्स ना मिलें, तो आपको लेकिन बहुत ज़्यादा आपका प्लान चेंज नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है कि आप कहेंगे कि एक दो दिन का फ़र्क आ गया, ज़्यादा इंशाल्लाह आपका नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा पहले डेस्टिनेशन देखें और उसके बीच में सारा प्लान करके जाएं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ज़ाया होगा और पैसे भी। और उसके अलावा मुझसे ऐप्स की बात की जाती है, तो ऐप आपके पास एक फ्री ऐप है विच इज़ गूगल अर्थ या गूगल मैप्स। तो उसके थ्रू आप बहुत इस तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप लिखेंगे जो यहाँ से आपने निकलना है, फिर आप लिखेंगे आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सो सपोज़ आप लोगों ने लाहौर से, इस्लामाबाद से, सियालकोट से, भावलपुर से, मुल्तान से, जहाँ से भी निकलना है, और सपोज़ आप लोगों ने पहुँचना है सकरदू, तो आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, आपका रूट कौन सा होगा। और आपने वो जो आपको रूट प्लान देगा ना एक गूगल, आपने और भी देखना है कि कहाँ से, और जहाँ से वो नहीं बता रहा या जहाँ से वो कह रहा है यहाँ से 1 घंटा लंबा है, वो भी एक दफ़ा देख लेना है। क्या पता उधर आपको कोई ऐसी जगह नज़र आए, आप कहें कि हाँ मैं इधर भी जाना चाहता हूँ, तो आप वो वाला रूट प्लान लेना चाहें। लेकिन अगर वो आपको कोई बता रहा है तो आपने उसी को फॉलो करना है। तो उसमें आपने सबसे पहले तो देखना है कि उसके मेजर स्पॉट्स के, जैसे सपोज़ इस्लामाबाद से लाहौर से गिलगित तक जाने में आपके बहुत सारे स्पॉट्स आते हैं, जिसमें पहले इस्लामाबाद आएगा, फिर मनसहरा आएगा, बालाकोट आएगा, कागान आएगा, फिर नारान आएगा, फिर बटाकुंडी आएगा, फिर बाबू सर, चिल्लास, और उसके बाद फिर आप जब पहुँचेंगे गिलगित, उधर से दन्योर से हुंज़ा जाएंगे। तो या फिर दन्योर नहीं जाना तो आप लोग जगलोट और वो होते होते सकरदू पहुँचेंगे। सो ये आप लोगों ने इस तरह से प्लान करना है हमेशा। इट्स वेरी ईजी, बहुत ही फ्री ऐप आपके पास पड़ी हुई है, आपको कोई प्रीमियम ऐप, कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ों में पैसे बिल्कुल मत लगाया करें इतना ज़्यादा पैसा तो सिर्फ ट्रैवल पे लगाएं, गैजेट्स पे लगाएं, गियर पे लगाएं, बाइक पे लगाएं। अच्छी बाइक लें, अच्छा गैजेट लें, अच्छा कैमरा लें। इस तरह की ऐप्स आपको आम तौर पर भी मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी टिप आपको अब मैं देने वाली हूँ, विच इज़ आप सबसे ज़्यादा रूट पूछें लोकल से, क्योंकि अक्सर आपको गूगल मैप्स भी ऐसा फंसाता है कि आपको समझ नहीं आती आपके साथ हो क्या रहा है, आप किन रास्तों पर हैं। सो ऑलवेज़ आस्क लोकल से क्या मैं सही जा रहा हूँ। या तकरीबन 50-60 किलोमीटर बाद पूछ लें किसी लोकल से कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। चलती फिरती आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।